Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you are good. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zawad. Students, today we will start our next lesson, lesson number 6. Open page number 37. We have done 5 lessons of this book, and today we will start lesson number 6. Lesson number 6. Okay, write down date and day. Date is 27th July 2020. Here you will write C.W, that is for classwork, and day is Monday. Okay, lesson number 6. How teeth work. दांत कैसे काम करते हैं, ठीक है. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे अबाउट काइंड्स ऑफ टीथ, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर वर्किंग. आवर टीथ हैव टू बी अ कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड फॉर होल लाइफ. स्टूडेंट्स, ये तो सबको पता है कि दांतों से हम क्या काम लेते हैं. जो भी चीज़ हम खाते हैं उसकी कटिंग और ग्राइंडिंग होती है विद इन आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. ये हम लोगों ने लास्ट लेसन में, डाइजेशन वाले लेसन में भी पढ़ा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब हम फूड इनटेक करते हैं, फूड हमारे माउथ में जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कटिंग एंड देन ग्राइंडिंग. ठीक है, ग्राइंडिंग किस लिए, ताकि फूड की जो चेविंग है वो अच्छी तरह से हो, ताकि उसको स्वेलो करना हमारे लिए ईजी हो जाए. अ गुड सेट ऑफ टीथ विल मेक अस लुक नाइस. ठीक है, अगर हम अपने दांतों की देखभाल करेंगे, हिफाजत करेंगे, साफ़ सुथरे दांत देखने में भी अच्छे लगते हैं, हमारी पर्सनैलिटी भी उससे जो होती है वो अच्छी दिखती है. ठीक है, वी मस्ट लुक आफ्टर देम वेल सो दैट दे लास्ट अ लाइफ टाइम. हमें अपने दांतों की हिफाजत भी करनी चाहिए ताकि वो लाइफ टाइम जो है ना वो ख़राब ना हो सके, और उससे हमारी लाइक आप कह लें कि, क्योंकि देखिए टीथ की जो वर्किंग है, टीथ ने लाइफ टाइम क्या करना है, कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, और विद द हेल्प ऑफ टीथ यू कैन स्पीक क्लियरली. ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि थ्रू आउट योर लाइफ आपके जो दांत हैं वो सही रहें. उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए. आप देखभाल कैसे करनी चाहिए, आप सब बच्चों को पता है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं. दैट यू शुड ब्रश प्रॉपरली, और ज़्यादा स्वीट्स या ज़्यादा कैंडीज़ नहीं खानी चाहिए ताकि दांतों में कैविटीज़ ना हो. ओके, सो मिल्क टीथ. मिल्क टीथ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. What are milk teeth? The teeth of a newborn baby are hidden below the gums. जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उसके जो टीथ होते हैं वो उसके गम्स के नीचे छुपे होते हैं, उसके मसूड़ों के नीचे छुपे होते हैं. द बेबी कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड. इसी वजह से बेबी जो है वो सॉलिड फूड को चबा नहीं सकता. आपको पता है ना कि जब एक छोटा बेबी होता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी, तो उसके दांत नहीं होते. दांत नहीं होते, सो दैट्स वाई वो कोई भी चीज़ नहीं चबा सकता. वो सिर्फ दूध पीता है या दूसरे लिक्विड्स उसको दिए जाते हैं एक स्पेसिफिक एज तक. क्यों? क्योंकि उसके मुंह में दांत अभी नहीं निकले. दांत होते हैं बट दे आर हिडन बिलो द गम्स. इट कैन ओनली ड्रिंक मिल्क एंड अदर लिक्विड्स. ठीक है, वो सिर्फ दूध पी सकता है या दूसरे लिक्विड फूड उसे दिए जाते हैं तकरीबन 6 मंथ्स तक. ठीक है, वन द बेबी इज़ अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड द टीथ स्टार्ट अपेयरिंग. जब एक न्यूबॉर्न बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसके दांत जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं. बाय द टाइम ही और शी इज़ अबाउट 3 ईयर्स शी हैज़ 20 टीथ. और जब बेबी लाइक आप कह लें 3 साल का हो जाता है तो उसके तकरीबन 20 दांत निकल चुके होते हैं. कितने? 20. क्या होता है स्टूडेंट्स? एक न्यू बॉर्न बेबी के जो टीथ होते हैं दे आर हिडन बिलो द गम्स. दैट्स वाई द बेबी कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड. इट कैन ओनली ड्रिंक मिल्क एंड अदर लिक्विड्स. ठीक है, क्योंकि उसके टीथ गम्स के नीचे छुपे होते हैं, वो भी अपेयर नहीं होते, इसलिए बेबी कोई भी सॉलिड फूड नहीं खा सकता, बल्कि 6 मंथ्स तक सिर्फ दूध या दूसरी लिक्विड चीज़ें दी जाती हैं. जब बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसके दांत जाहिर होना, निकलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और 3 साल की एज तक आपके 20 टीथ अपेयर हो चुके होते हैं. कितने? 20. इन टीथ को हम कहते हैं मिल्क टीथ. ठीक है, द सेट ऑफ 20 टीथ विच अपेयर्स टिल 3 ईयर्स आर नोन एज मिल्क टीथ. ठीक है, वो 20 दांत जो 3 साल की उम्र तक निकलते हैं उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ. आर मिल्क टीथ शो आर एडल्ट टीथ हुए टू ग्रो. हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहते, ये गिर जाते हैं कुछ टाइम के बाद. बट दे शो आर एडल्ट टीथ वेयर टू ग्रो. लेकिन ये हमारे अडल्ट टीथ को, यानी कि जो मिल्क टीथ के बाद जो टीथ निकलते हैं, ये उनको दिखाते हैं कि उन्होंने कहाँ पर निकलना. विदाउट दैम आवर एडल्ट टीथ विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. मिल्क टीथ के बगैर हमारे जो एडल्ट टीथ हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे. दैट्स वाई वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ मिल्क टीथ. इसीलिए हमें मिल्क टीथ की भी हिफाजत करनी चाहिए. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. क्या होते हैं मिल्क टीथ?
वो टीथ जो 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक अपीयर होते हैं, दीज आर नोन एज मिल्क टीथ। दे आर 20 इन नंबर्स। कुछ टाइम के बाद जो होते हैं ये टीथ गिर जाते हैं और उनकी जगह दूसरा सेट निकलता है जिनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। ओके, सेकेंड काइंड ऑफ टीथ आर परमानेंट टीथ। एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट। 6 साल की उम्र में क्या होता है, मिल्क टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए दांत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। इफ़ लुक्ड आफ्टर वेल दीज टीथ विल लास्ट अ लाइफ टाइम। अगर इनकी अच्छी तरह से हिफाजत की जाए तो यही वो दांतों का सेट है जो लाइफ टाइम मौजूद रहता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, बट इफ़ वी डू नॉट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली वी कैन लूज दीज टीथ, नो न्यू टीथ विल अपीयर इन देयर प्लेस। अगर हम इनकी प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे ये टीथ गिर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और उनके गिरने के बाद कोई नया दांत दोबारा नहीं निकलता। यानी कि दांत आपके मुंह में 2 दफ़ा ही निकलते हैं। फर्स्ट फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स, दीज आर नोन एज मिल्क टीथ। 6 साल की उम्र में जब मिल्क टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं तो उनकी जगह पे परमानेंट टीथ अपेयर होते हैं और उसके बाद अगर परमानेंट टीथ गिर जाए तो कोई नया टीथ अपेयर नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ योर टीथ। ठीक है, ये देखिए ये सेट ऑफ टीथ, ये इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कैनाइंस, मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसिजर्स। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड देयर इज अ साइड बॉक्स। द सरफेस ऑफ टीथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे सख्त हिस्सा जो है वो सरफेस ऑफ टीथ है। द डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर पीपल्स टीथ इज़ कॉल्ड अ डेंटिस्ट। वो डॉक्टर जो लोगों के दांतों के मसाइल सुनता है और उनको हल करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है, दैट इज़ नोन एज डेंटिस्ट। आवर टीथ आल्सो हेल्प अस इन स्पीकिंग क्लियरली। हमारे दांतों की वजह से ही हम क्लियरली बोल भी सकते हैं। और देयर आर 32 परमानेंट टीथ विच अपेयर बाय द एज ऑफ 21। मिल्क टीथ तो हमने पढ़ा कितने होते हैं, 20। परमानेंट टीथ होते हैं 32, जो तकरीबन 21 साल की उम्र में जाकर पूरे अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।